हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले दो लाइन से शुरुआत करते हैं कि जमाना वाकिफ़ कहाँ हमारी उड़ान से, जमाना वाकिफ़ कहाँ हमारी उड़ान से, कि वो तो कोई और थे जो हार गए इस आसमान से। तो चलिए अपनी उड़ान को एक नई पंख देते हैं और लगातार ऊंची उड़ान भरने का प्रयास करते हैं। और आइए देखते हैं आज मेन वर्ब का टॉपिक है, जिसमें कि हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि मेन वर्ब होता क्या है, इसके कितने फॉर्म होते हैं और इसके यूजेस कहाँ हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आइए देखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी इससे पहले शायद नहीं जानते होंगे, तो हम आज बता देते हैं कि वर्ब का मेन वर्ब का जो है ओरिजिनल फॉर्म एक ही होता है। मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म एक ही होता है, जिसे हम V1 कहते हैं। बाकी जो चार बचे वो चारों क्या हो गए, डुप्लीकेट। एक ही वर्ब का वो चारों डुप्लीकेट फॉर्म है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्ले। प्ले मतलब खेलना, ये हुआ V1 का ओरिजिनल फॉर्म। V2 में आएंगे प्लेड, V3 प्लेड, V4 प्लेइंग और V5 प्लेज। तो बाकी के जो चार बचे ये चारों क्या हो गए, डुप्लीकेट। ये वर्ब का कोई प्रकार नहीं है, ये मेन वर्ब का फॉर्म है। वर्ब का प्रकार पूछे कितने प्रकार का वर्ब होता है, तो दो प्रकार का, एक तो मेन वर्ब या फिर दूसरा हम कहें एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब V1 के बारे में देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये क्या है नहीं है, इन तमाम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो पहले तो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का पहला फॉर्म होता है, जिसको वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरी बात है कि इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है इसका प्रयोग हम जब भी करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। प्रेजेंट में तो चार टाइप हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि V1 का प्रयोग किस में करते हैं। तो V1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जिसका नीचे लिखा हुआ है कि यूज, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो अगर हम V1 का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि V1 अगर प्लूरल है तो उससे जस्ट पहले का जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आप इससे पहले शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, SSPP अरेंजमेंट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चूँकि प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ जब भी सब्जेक्ट आएगा तो वो प्लूरल ही होगा। आगे अदर वर्ड की चर्चा बाद में करेंगे, आगे जो भी आना होगा वो आता रहेगा। तो चलिए जान लिए कि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए अब देखते हैं इसका यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि बताए कि V1 क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसके जस्ट पहले अगर सब्जेक्ट होगा तो वो भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या इसके लिए ताते ती का ज़रूरत है कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसा कुछ लगा रहे तब जाके हम समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आइए अब देखते हैं, नहीं देखते नहीं है, उससे पहले एक इसी का एग्जाम्पल देखते हैं कि राम एंड श्याम प्ले। चूँकि प्ले जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है, तो इसके पहले हम केवल राम नहीं लगा सकते थे। केवल राम लिखते तो ये था सिंगुलर और ये था प्लूरल, फिर हो जाता हड़बड़ में गड़बड़। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी हड़बड़ी नहीं मचानी है। जब भी देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए हमने एंड श्याम लगा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं V2 की ओर। V2, तो देखिए जैसा कि V1 के बारे में पढ़े थे कि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये अगर V1 होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, तो V2 तो वास्तव में वर्ब का डुप्लीकेट फॉर्म होगा। चलिए तो यही बातें लिखी हुई है कि इट इज़ द डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरी बात है
कि इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये भी आप जानते हैं कि V1 हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो V2 क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चलिए तीसरा देखते हैं कि इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का पास्ट फॉर्म है। V1 क्या है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है जिसका प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। तो ठीक ऐसा ही V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है। और इसके नीचे लिखा हुआ है जस्ट नो सिंगुलर और नो प्लूरल। तो जैसा कि ऊपर में V1 का प्रयोग लिखा हुआ था इसमें कि V1 जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों V2 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। V2 क्या है, ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, ये न्यूट्रल है। इसके साथ हम चाहे तो कहीं भी हम V2 लिख दें और उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट लगा दें, सिंगुलर या फिर प्लूरल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सेंटेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट में। तो मज़ा आ गया होगा कि ना ही था थे थी कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, या ये ही कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, और आप सीख गए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब V2 लगा दें, उससे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट ला दें, इसका मतलब हो गया वो सेंटेंस किस में बन गया, सिंपल पास्ट में। चलिए तो इसका शायद एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। देखिए यूज लिखा हुआ है ना, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए V2 से पहले सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। अदर वर्ड में आपको जो जोड़ना है आगे जोड़ते चले जाइए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैम, V2 कैम जो है V2 है, कम का V2, इसके साथ पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, जो कि प्लूरल है। ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो इसलिए दे कैम हेयर, वे लोग यहाँ आए। आगे दिया हुआ है ही कैम हेयर, ये प्लूरल था जबकि ये सिंगुलर है, फिर भी ये दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ ना तो कोई हड़बड़ है और ना ही कोई गड़बड़ है। चलिए अब आगे देखते हैं। V3 के बारे में जानते हैं कि इट इज़ द डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो मामूली सी बात है, आप तो समझ ही रहे होंगे। आगे है इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी आप जानते ही हैं, जब इतना कुछ जान चुके हैं तो ये क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं कि इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ इन चीज़ों को बारीकी से समझना है। ये क्या है, वर्ब का परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट, जब कोई काम हो जाता है तो क्या कहते हैं, वाह काम क्या एकदम पूरा एकदम परफेक्ट काम हुआ है, कहते हैं ना। मतलब क्या है कि काम कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। तो चाहे वो प्रेजेंट में काम समाप्त हो या पास्ट में समाप्त हो या फिर फ्यूचर में समाप्त हो, जहाँ भी परफेक्ट की बात आएगी तो वहाँ V3 का ही प्रयोग करेंगे। V3 मतलब हमने दो बातें बताया कि V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में, और V3 का मतलब परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ हो काम, या पास्ट में परफेक्ट हुआ हो, या फिर फ्यूचर में। जहाँ भी परफेक्ट का बात आएगा तो वहाँ V3 का ही प्रयोग किया जाएगा। और V3 अपने जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है, ये बातें भी हम बता चुके हैं। V3 और V4 ऐसे वर्ब के फॉर्म हैं जो अपने जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई लेगा ही लेगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बता चुके हैं, तो आगे मतलब जारी रहेगा ये सारी बातें बताना जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता रहेगा। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कि नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये भी क्या है, ना ही सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। तो V1 के बारे में जाने कि केवल ये प्लूरल होता है, जबकि V2 के साथ भी हम कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, V3 के साथ भी कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, चूँकि V3 अपने जस्ट पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता ही है। चलिए अब देखते हैं आगे इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर पास्ट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में से कोई भी हो टेंस, उसका अगर परफेक्ट फॉर्म है तो परफेक्ट का मतलब ही हो जाता है V3। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, आप तीनों में किसका प्रयोग करेंगे, V3। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल है ही जो कि सिंगुलर है, और ईटेन
ये क्या है, V3 है। V3 यहाँ सिंगुलर, लेकिन V3 अपने जस्ट पहले क्या लिया है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर ही के साथ हैज़ लगा हुआ है फिर इटन है, अगर यहाँ पे दे लगा हो तो हैज़ के अलावा हम यहाँ पर हैव का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है हैज़ या हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बदलाव लाएंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब में। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव। जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट था सिंगुलर ही, इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ लगाया है। इसके बाद V3। ऐसा ही है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट जो है, पास्ट में ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, इसलिए इसका सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। हैड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। और V3 अपने जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। तो चलिए ये था क्या, हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो आगे अब एक एग्जांपल है कि ही हैड ईटन अ मैंगो। यहाँ पे ईटन क्या था, V3। इससे जस्ट पहले जो ये लगा है हैड, ये हैड क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहे तब भी हैड, यहाँ सब्जेक्ट दे रहे तब भी हैड, यहाँ वी रहे तब भी हैड, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये नो सिंगुलर और नो ही प्लूरल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, जब पहले ही बता दिए कि परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि काम समाप्त हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है। इसका मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम वही काम करना है। चलिए यहाँ जानते हैं थोड़ा विल और सेल के बारे में, कि विल और सेल कहाँ से आया। क्योंकि फ्यूचर कोई तरह का टाइम होता नहीं है, जैसा कि इससे पहले भी बता चुके हैं कि अभी जस्ट क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको फ्यूचर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव। किसका, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो इसको सब्जेक्ट के साथ जो है, यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो तो इसके साथ जो है विल और सेल लाया जाता है इसको फ्यूचर बनाने के लिए। इसका खुद का फ्यूचर हो या ना हो, लेकिन अगर फ्यूचर में पहुँच चुके हैं तो इसका फ्यूचर तो बनाना पड़ेगा। चलिए सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद अगर इसको फ्यूचर बनाना है तो विल या सेल लगाएंगे, और परफेक्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर कोई टाइम होता नहीं है तो ये किसकी सहायता लेगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम जो काम करते हैं इसी का परिणाम तो मिलता है आगे फ्यूचर में, तो इसलिए किसकी मदद लेगा, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हैज या हैव, तो उसी में से केवल हैव का प्रयोग करना है, और उसके जस्ट बाद V3। V3 से पहले आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले हो गया सब्जेक्ट, और ये विल और सेल क्यों आया, तो इसका फ्यूचर बनाने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल भी है ही विल हैव ईटन अ मैंगो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ जैसे कि ही था, ही के साथ विल का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम ढेर सारी बातें बताएंगे आगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि कहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे सेल का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लें कि V3 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो V3 का प्रयोग किया जाता है किसी भी टेंस का जो है परफेक्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए, कि काम समाप्त हो चुका है, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। अब चलिए अब चलते हैं V4 के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं, देखते हैं V4 के बारे में भी। तो अब देखते हैं कि V4 के बारे में कि इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कैसा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4। अब देखते हैं आगे। इट इज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो ये काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब लगातार कर रहे हैं। मतलब हुआ कि काम अगर जारी है, काम अगर लगातार हम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, V4। काम कंटिन्यू जारी है, जहाँ पे हम V4 का प्रयोग करेंगे।
आगे देखते हैं अब कि इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज़ द आईएनजी फॉर्म मतलब हो गया कि V1 अगर है, इसमें हम जोड़ दें अगर आईएनजी, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि V1 प्लस आईएनजी क्या बन जाता है, जिरंड। यही क्या है, जिरंड। इसी जिरंड को V4 कहते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें जान लिए कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, यह वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होता है और यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहीं पे भी मिल जाए, क्या समझ लेना है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस है। ठीक, अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब हुआ, जैसे परफेक्ट के बारे में जाने कि काम चाहे प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ हो या पास्ट में परफेक्ट हुआ हो या फिर फ्यूचर में परफेक्ट हुआ हो, कहीं भी परफेक्ट हुआ तो V3 का प्रयोग। तो इसी तरीके से अगर कहीं भी काम जारी है, अगर प्रेजेंट में जारी है, पास्ट में जारी या फिर फ्यूचर में जारी, तो जारी अगर कोई काम है तो उसके लिए V4 का ही प्रयोग। इसलिए यूज इसका लिखा हुआ है कि प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, किसी भी तरह का कंटिन्यूअस टेंस के लिए किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि हम V4 लिखे, V4 अपने जस्ट पहले क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, और वही इज एम आर जो है ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। जब काम कंटिन्यू हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए इज, जैसे कि ही सी या फिर वन नेम है, इट है, इस सब के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या फिर दो नाम के साथ, एक से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग। तो V4 अपने जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लेता ही लेता है, V3 और V4। तो V3 के बारे में भी जाने कि वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है और V4 के बारे में भी अभी जान लिए कि इसके जस्ट पहले किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा यूज करें। तो उसके जस्ट बाद V4 लगा दिए, मतलब क्या हो गया, काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस है। यहाँ पे क्या हमको रहा रहे रही पढ़ना पड़ा, बिल्कुल नहीं। अगर सेंटेंस में अगर V4 मिल जाए, उसके जस्ट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब आगे देखते हैं वाज वेयर। तो जैसा कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, सेम ऐसा ही पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस के लिए वो वाज या वर है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वो सारी बातें टेंस में सीखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि शायद आप ये बातें नहीं समझ पाए होंगे, इज एम आर का या फिर वाज वेयर। तो इन सारी बातों पे आगे चर्चा करेंगे टेंस में। फिलहाल मेरा मकसद है केवल V4 के बारे में बताना। V4 अपने जस्ट पहले क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और V4 जहाँ भी मिल जाए मतलब सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक ऐसा ही है फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी V4 है, इससे जस्ट पहले फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल या शैल बी। ठीक, ये हो गया आपका फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और उसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड आप जो चाहें आगे सेंटेंस में आप जोड़ते चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक आपका V4 का काम खत्म हो गया। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक। क्या है, ही इज रीडिंग ए बुक। ही आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके साथ हम इज का प्रयोग किए और इसके जस्ट बाद का V4, मतलब वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा, अभी काम जारी है। जारी अगर कोई काम है तो इसका मतलब है कि V4। कंटिन्यू मतलब सोच लेना है कि काम कंटिन्यू है, मतलब जारी है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा V5 के बारे में कि इट इज़ द डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का डुप्लीकेट फॉर्म है, आप सभी को पता है। इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये भी आप सभी को पता है। इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ आया मज़ा। क्या आया, मज़ा। चलिए मज़े की बात यह है कि V1 के बारे में जो पढ़े थे कि ये वर्ब का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो वहाँ पे क्या सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस अगर बनता है तो क्या केवल प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा, प्लूरल अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब तो हम V1 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट मिल गया सिंगुलर तब क्या करेंगे। तो यही दोस्तों, यही V5 जो है ना, V5 ये क्या है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। तो V1 का प्रयोग करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो बच गया था मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर मिल जाए तब जाके क्या प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो यही V5 का प्रयोग करेंगे। यही V5 क्या है, सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट का।
तो इट इज़ द डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका भी प्रयोग कहाँ? V5 में। इसलिए इसका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। मतलब हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, मतलब V5 होगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो V1 का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का काम खत्म। मतलब V1 या V5 मिल जाए, उससे पहले सब्जेक्ट रहे, मतलब समझ जाना कि सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है। V2 मिल जाए, सिंपल पास्ट का। अगर V3 मिल जाए तो समझ लेना है क्या, परफेक्ट का ही होगा, चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। वो अपना हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि किसका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का, तो उसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो V4 मिला तो उसके जस्ट पहले देखेंगे कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये सारी बातें हम टेंस में ज़रूर करेंगे और आपको बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक हाँ, यहाँ पे है इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब V5 क्या होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। इसका मतलब है इसके जस्ट पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ द S या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दोस्तों जैसा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जब लगाते हैं तो वो जिरंड बन जाता है, मतलब वो V4 बन जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही S या ES जब जोड़ते हैं तो वही क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। जैसे PLAY प्ले, प्ले में S जोड़ दिए, क्या हो गया, प्लेज। क्या है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, पहले देखते हैं इसका यूज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि V1 का प्रयोग बताए हुए थे कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट बच रहा था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात यहाँ हो गई। V5 क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ चाहिए क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब क्या है, V5 सिंगुलर है, और इसके बाद अदर वर्ड जो जोड़ना है जोड़ते चले जाइए आराम से, मज़े में। एग्जाम्पल है ही प्लेज। प्लेज यहाँ पे क्या है, V5 है, और V5 अपने जस्ट पहले क्या लेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या हो गया, सही हो गया। ही प्लेज मतलब वह खेलता है। तो इसके लिए आपको अब तातेती की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सीख चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, बचा एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी बातें जब टेंस सीखेंगे तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल धुआं, मज़ा आ जाएगा, चीर डालोगे आप, फाड़ डालोगे एकदम तूफान की तरह। चलिए अब देखते हैं आगे एक और एग्जाम्पल है कि ही प्ले। प्ले क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लुरल है। तो इसके साथ अगर हम सब्जेक्ट लगा दिए ही है क्या, सिंगुलर, और यहाँ पे प्लुरल, मतलब हो गया गलत। सब्जेक्ट अगर वर्ब अगर प्लुरल है तो उसको प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए और अब देखते हैं कि आगे क्या है, और भी कुछ है। तो अब शायद नहीं है कुछ, और इसका एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो तो V1 या V5, सिंपल पास्ट की बात हो तो V2, और किसी भी परफेक्ट की बात हो तो V3, और जहाँ कंटिन्यूअस की बात हो तो V4। समझ गए होंगे आज आप वर्ब का प्रयोग, ऐसा उम्मीद जता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर तो नहीं कह सकते हैं, ये आप लोगों की राय होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जाते जाते आप सभी को जय हिंद, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा।